अगला क्वेश्चन जो है वो सिंपल लीनियर इक्वेशन है। ये सिंपल बताया गया है कि अल्फा बीटा रियल नंबर है, वाई अल्फा बीटा एक्स एक्स बिलोंग टू एक्स विद द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये एक सिंपल लीनियर इक्वेशन है और y1 1 है, तो s ऐसा है तो s के बारे में कमेंट करो। मतलब ये लीनियर इक्वेशन है और s के बारे में कमेंट करो। तो देखो ये ऐसा है, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर e का पावर अल्फा एक्स आएगा, तो y e का पावर अल्फा एक्स, इसको यहाँ मल्टीप्लाई किए और इसको बाई पार्ट किया तो x आया, इसका इंटीग्रेशन e का पावर अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाय अल्फा बीटा, फिर इसका डिफ्रेंशिएशन फिर इंटीग्रेशन। तो ये कुछ इस तरीके का बन कर आया, प्लस c आएगा c, तो c आएगा तो ये हो गया और ये हो गया। अब y1 इक्वल टू 1, तो y1 1 हो गया, e का पावर माइनस अल्फा e का पावर बीटा, इस तरीके से कुछ हो गया, तो c का वैल्यू ये आ गया। अब fx इक्वल टू ये था और c है c, तो ये क्या क्या आ रहा है, ये ऐसा आया। तो देखोगे कि अगर हम बीटा को 1 रखे तो हमारा बीटा को 1 रखे और अल्फा को भी 1 रखे तो हमारा ये और ये इक्वेशन बन के आ रहा है। अगर बीटा को 1 अल्फा को 1 रखे, ओके। और पहला केस है कि जब अल्फा प्लस बीटा को 0 कर देते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा को 0 कर दिए, तो ये एक मतलब 0 कर दिए, अल्फा प्लस बीटा को 0 कर दिए। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे आ रहा है तो इसको 0 कर दिए, तो एक्स स्क्वायर बाय 2 ये बनकर आ गया। और जब अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 1 रख दिए इस इक्वेशन में, तो ये बनकर आएगा और ये सब रिजेक्ट हो गया, क्योंकि मतलब यही है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 और अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 1, ये रखने पे ये सब आ रहा है। तो सोचे कैसे, सोचने के लिए ये होगा कि जब यहाँ अल्फा प्लस बीटा को 0 रखे तो ये एक्स स्क्वायर बाय 2 हो गया और e का पावर माइनस एक्स प्लस सी हो गया, e का पावर माइनस एक्स, e का पावर माइनस एक्स। तो आपको अलग अलग सोच रखना पड़ेगा।